मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब आज़म शाकरी से कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। दोस्तों, बहुत शुक्रिया बड़े भाई मंसूर उस्मानी साहब का। सदर मोहतरम मुहिबुल हक साहब सदारत फरमा रहे हैं, उनसे इजाज़त चाहता हूँ। 4-5 साल पहले फैसल रहमान साहब ने मुशायरे में बुलाया था, तब हाजिर हुआ था, वो भी तशरीफ़ फरमा है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, मैं ये असल में ये बच्चे हमारे जो बैठे हैं ना, इनकी गुफ्तगू मुशायरे को थोड़ा सा ख़राब कर रही है, और हमारे डायस पर जो लोग बैठे हैं मैं उनसे तवज्जो चाहता हूँ। आज़म साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन बच्चों को एक बात बता दूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप बोलते हैं तो वही बोलते हैं कि जो आप जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो बहुत कुछ वो सुनते हैं जो आप नहीं जानते। इसलिए महफिल में बोलने पर कम और सुनने पर ज़्यादा ध्यान दें, आपका फ़ायदा हो। मैं एक मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ, समाज में इजाज़त चाहता हूँ, फिर उसके बाद एक नई गज़ल पेश करूँगा। नए मौसमों की खुशबू, नए मौसमों की खुशबू सरेआम लिख रहे हैं। क्या कहना? नए मौसमों की खुशबू सरेआम लिख रहे हैं। नए मौसमों की खुशबू सरेआम लिख रहे हैं। ये दरख्त पानियों पर तेरा नाम लिख रहे हैं। वाह वाह वाह, ये दरख्त पानियों पर, क्या कहना है? ये दरख्त पानियों पर तेरा नाम लिख रहे हैं। नए मौसमों की खुशबू। दोस्तों, एक गजल के चंद शेर मुलाजा फरमाएं। इरशाद। आप हजरात समाअत फरमा लें। लाखों सद में, अरे वाह, ढेरों गम, लाखों सदमे, लाखों सद में ढेरों गम, लाखों सद में ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम, वाह वाह वाह, फिर भी नहीं है आंखें नम। लाखों सद में ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम। ये शेर समाअत फरमाए बतौर खास। एक मुद्दत से रोए नहीं, सुनिएगा आप हजरात भी। एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम। वाह 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 वाह, क्या पत्थर के हो गए हम। क्या कहना है? आप हजरात जो बैठे हैं तो ये कतई समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुशायरा सुनने आए हैं या रात गुजारने आए हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह के शेर पर दाद देंगे। पूरी रात से आप बैठे हैं, मज़ाहिया शेर भी पढ़े जा रहे हैं, अच्छे शेर भी पढ़े जा रहे हैं, खराब भी पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आप दाद ही नहीं दे रहे, किसी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। और ये गज़ल जो आज़म साहब सुना रहे हैं, ये ख़ास कैफियत की गज़ल है। तो अगर आप इस गज़ल को डूब कर सुन लेंगे तो यकीनन बहुत देर तक आपका दिल महकता रहेगा, आपकी रूह महकती। मैं थोड़ी सी लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि जिन्हें जाना है वो तो चले जाएं। 2-2 4-4 करके जाते हैं, फिर 2-2 करके आते हैं, तो वो थोड़ा सा मजमा डिस्टर्ब होता है। मैं कुछ शेर सुनाता हूँ आपको, आप सुन लें तो मेरा भी हक अदा हो जाएगा। लाखों सद में ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम। एक मुद्दत से रोए नहीं,
एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम, क्या पत्थर के हो गए हम, वाह वाह वाह। क्या पत्थर के हो गए हम, क्या पत्थर के हो गए हम। अब शेर सुने। अब जख्मों में ताब नहीं, 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 अब क्यों लाए हो मरहम, वाह वाह वाह। अब क्यों लाए हो मरहम, अब क्यों लाए हो मरहम। वाह वाह वाह। दोस्तों एक बिल्कुल नई गजल पढ़ना चाहता हूँ। जाहिर है ये मजमा है और एक ऐसे मजमे में एक नई गजल सुनाकर रिस्क लेना चाहता हूँ मैं, तो मैं इजाजत चाहता हूँ। आज़म साहब मैं पढ़ दूंगा ये 2-3 शेर। चलिए ठीक है ठीक है। मैं एक डॉक्टर साहब का हुक्म है वो पढ़ूंगा, पहले ये 2-3 शेर सुनेंगे। आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, जो तमाशा था होना हुआ ही नहीं, वाह वाह वाह। आँख से कोई पर्दा वाह वाह वाह। उठा ही नहीं, जो तमाशा था होना हुआ ही नहीं, आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। अब शेर सुनिएगा। इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था, वाह। सुनिए मंसूर भाई। वाह, वाह। इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था, अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं, क्या कहना है आज़म साहब। अब वाह तो वाह दिल वाह 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 वाह। आप लोग भी बता दें दोबारा, मजमे से या स्टेज से लोग कह रहे हैं कि मैं दोबारा पढ़ूं इस शेर को। अगर आप हजरात ताली बजा के थोड़ा सा बेदार हो जाए तो ये मुशायरा बन जाएगा। इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था, अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं, अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं, वाह वाह वाह। अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा है लोग। दोस्तों ये शेर सुने। क्या अच्छा मिसरा है, क्या अच्छा मिसरा। अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा है लोग, लग रहा है जमीन पर खुदा ही नहीं, वाह वाह लग रहा है। वाह वाह वाह। अच्छे शेर हैं भाई, बहुत अच्छे। मुबारक। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा है लोग। मैं थोड़ी सी फैसल भाई की तवज्जो चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा शेर, हाँ लोग आके खड़े हो जाते हैं, वो शेर बिल्कुल मजबूत हो जाता है। अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा है लोग, लग रहा है जमीन पर खुदा ही नहीं, लग रहा है जमीन पर खुदा ही नहीं। अब ये शेर सुने दोस्तों। जी साहब। उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, वाह। सुनिएगा। उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, जिसको पाया था वो तो मिला ही नहीं, वाह वाह जिसको पाया। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया। सब लोग ताली बजा के बताएं तो मैं पढ़ूं। ज्यादा बारीक है, जिसको पाया उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, जिसको पाया था वो तो मिला ही नहीं, जिसको पाया था वो तो मिला ही नहीं। और दोस्तों ये शेर मैं अक्सर कहता हूं कि बिहार में उर्दू जबान जिस तरह से जिंदा है, अल्लाह करे कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इसी तरह से उर्दू जबान जिंदा हो जाए। जितने रिसाले, जितने यहाँ उर्दू की इशाअत व तबाद का काम होता है, इतना किसी सूबे में नहीं होता। मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं, अपने अंदर की दुनिया में मसरूफ हूँ। सुने ताहिर भाई, क्या कहना है? अपने अंदर की दुनिया में मसरूफ हूँ, मुद्दतों से मैं बाहर गया ही नहीं, क्या कहना? मुद्दतों से मैं बाहर वाह 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 वाह। मुद्दतों से मैं, आप लोग भी दाद देते, कसम खुदा की ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की खामोशी बहुत खल रही है। डायस से तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है। वाह वाह वाह। अपने अंदर की दुनिया में मसरूफ हूँ, बहुत अच्छा है। मुद्दतों से मैं बाहर गया ही नहीं, आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। वाह वाह वाह। और दोस्तों ये इस सिलसिले का आखिरी शेर, आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, खुद को, अब भैया जल्दी आ जाओ जरा से, ऐसे टहलते जैसे पार्क में टहल रहे हो यार। आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, खुद को हर शय में खुद आ रहा हूँ नजर। क्या अच्छा है। वाह वाह वाह। खुद को हर शय में खुद आ रहा हूँ नजर, और कहाँ हूँ ये मुझको पता ही नहीं, वाह वाह। और कहाँ हूँ ये मुझको पता ही। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। कहाँ जा रहे हो यार? गजल सुना। वो दिल में तू भी है कि फरमाइश है, और इसमें वो शेर पढ़ दो, दिल की, अब तो दिल तुमको का मजा ही नहीं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ, थोड़ी सी आप हजरात मेरी हिम्मत बढ़ाएंगे, मुझे और अच्छा लगेगा। मैं मंसूर भाई ने एक शेर के लिए हुक्म दिया है और कुछ शेरों के लिए वो मैं पढ़ता हूँ। आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। सुनिएगा दोस्तों, दिल तो अब भी टूट जाता है कभी कभी, लेकिन जब पहली बार टूटता है तो क्या मजा आता है उसमें। अब इसी में शेर सुनिएगा। इश्क तो बस वो पहल का ही था। क्या कहना है? इश्क तो बस वो पहल का ही था, अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं। वाह 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 वाह। अब तो दिल टूटने का। वाह 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 वाह। सुने, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, क्या कहना है? उससे मिलने की जुस्तजू भी है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है। हमने सोचा था दिल जला डाले, सुने, हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है, फिर ख्याल आया दिल में तू
उससे मिलने की जुस्तजू भी है। दोस्तों मैं सुने मैं गजल अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए। अगर आपने जी लगा के सुन ली तो इंशाल्लाह मजा आ जाएगा इस गजल में। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए। जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, सुने, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी के लिए, हम तड़पते रहे उसी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए। और ये शेर मैं समझता हूं जो लोग खामोश हैं वो भी शरीक होंगे इसमें। गम ही काफी है जिंदगी के लिए, सुनिएगा। जहर भी लग गया दवा बनकर, वाह 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 वाह, जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए, वाह वाह वाह, हमने खाया था खुदकुशी के लिए। क्या कहना है, गम ही काफी है जिंदगी के लिए। उम्र भर, सुने बच्चों, आप ये शेर आपको याद रह जाएगा। गम ही काफी है जिंदगी के लिए, उम्र भर जिसका इंतजार किया, वाह, उम्र भर जिसका इंतजार किया, वो मिला भी तो दो घड़ी के लिए। वाह वाह वाह, क्या कहना है भाई आजम साहब, वाह तो वाह वाह। दो घड़ी के लिए। और दोस्तों ये शेर कितना मुश्किल है मोतबर होना। क्या मिसरा है, वाह। एक रात में कोई इमारत नहीं बनती, जो इमारत एक रात में बनती है वो एक ही दिन में गिर जाती है। वाह, ये लोग 50-50 साल खिदमत करने के बाद अब उस मकाम पर हैं कि हम लोग हमतन गोश होकर इन्हें सुनने के लिए बैठते हैं। मैं, मेरे शेर का यही लोग हिस्सा है, मैं पेश कर रहा हूँ। गम ही काफी है जिंदगी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, कितना मुश्किल है मोतबर होना, कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए, वाह वाह, मरना पड़ता है वाह वाह, जिंदगी के लिए। और दोस्तों इस गजल का ये आखिरी शेर मैं समझता हूँ सबसे अच्छा शेर है, अगर आप हजरात मोहर लगा देंगे तो ये अच्छा होगा। गम ही काफी है जिंदगी के लिए, जिस्म जलता रहा तेरी लौ में, सुनिएगा, जिस्म जलता रहा तेरी लौ में, ओस गिरती रही नमी के लिए, ओस गिरती रही नमी के लिए, गम ही काफी। बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, आजम साहब जिंदाबाद। बहुत तवील फहरिस्त है।
खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद, आंखों में भर जाने के बाद, खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद। आप आए तो मगर तूफान गुजर जाने के बाद, खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद। जिंदगी के नाम पर हम उम्र भर जीते रहे, उम्र भर जीते रहे, जिंदगी के नाम पर हम उम्र भर जीते रहे। जिंदगी को हमने पाया भी तो मर जाने के बाद, खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद। और दोस्तों ये आखिरी शेर, सारे लोग शरीक हो जाएं। शेर भी इंशाल्लाह अच्छा है अल्लाह की तरफ से, और आप हजरात की मोहर लग गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा। समाज फरमाए। खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद, सुनिएगा। जख्म जो तुमने दिया वो इसलिए रखा हरा, इसलिए रखा हरा। जख्म जो तुमने दिया वो इसलिए रखा हरा। जिंदगी में क्या बचेगा जख्म भर जाने के बाद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आज़म शाकरी, उनकी गज़ल के कई रंग आपने महसूस किए होंगे। मैं तो जब से सुन रहा हूँ आज़म को, एक बात मेरे जहन में आती है, अच्छा शेर वो नहीं होता जिसे सुनकर कोई दूसरा शेर याद आ जाए। अच्छा शेर वो होता है जिसे सुनकर कोई हादसा याद आ जाए, कोई वाक़या याद आ जाए। और आज तो अपनी हर गज़ल में वो जाने क्या क्या याद दिला गए हमें। इसका इंतज़ाम और इसका फ़ैसला मुशायरे के बाद मैं उनसे अकेले में करूँगा। बहरहाल आज़म साहब को बहुत दुआएं और आपका बहुत शुक्रिया। एक बात और सुन लीजिए, कई बार आज़म साहब को कहना पड़ा आप लोगों की खामोशी के मुतालिक। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूँ कि खुदा किसी को किसी का कर्जदार ना बनाए, और मुशायरे के सामईन को शायर का कर्जदार तो बिल्कुल ही ना बनाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि इधर दिल धड़के तो गूंज वहाँ से पैदा हो, और उधर आंसू छलकें तो दामन यहाँ लहराए। ना आप किसी के कर्जदार रहें, ना शायर किसी का कर्जदार रहे।